अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। इस साल हज की अदायगी के बाद पहली बार मदीना मुनव्वरा जाने वाले हुज्जाज किराम ने मदीना मुनव्वरा में अदा की नमाज जुमा। हुज्जाज किराम की आमद के पेश नज़र मदीना मुनव्वरा में भी किए गए माकूल इंतजामात। हुज्जाज ने समाअत किया खुतबा और अदा की नमाज। ईरान और इसराइल की जारी शिद्दत की जंग के दौरान सारी दुनिया की अमेरिका पर थी नजरें, मगर अमेरिका ने अपने खास दोस्त इसराइल को दे दिया एक बड़ा हाथ। अमेरिका की मीडिया सेक्रेटरी ने कहा कि ईरान के जंग में शामिल होना या ना होने का 2 हफ्तों में अमेरिका करेगा फैसला। इसराइल को 2 हफ्तों तक बर्बाद होने का दिया अमेरिका ने वक्त। ईरान इसराइल की जारी जंग में अमेरिका फौजी कार्रवाई ना करें, रूस ने दी वार्निंग। कहा कि दोनों मुल्कों के बीच अमेरिका किसी भी सूरत में ना करे कोई फौजी कार्रवाई, वरना अमेरिका के लिए भी होगी मुश्किल। अब खुद के जूते पड़ने लगे खुद ही के सर पर। इसराइल में बड़ी तबाही बर्बादी के पेश नजर इसराइली अवाम टूट पड़ी इसराइली फोर्स पर। कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, हम कभी जंग करना नहीं चाहते थे ईरान से, मगर तुम्हारी वजह से आज इसराइल हो रहा है बर्बाद। इसराइली अवाम का फूट पड़ा गम व गुस्सा इसराइल की फोर्स पर। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने बेटे की शादी कर दी मुलतवी और ईरान की जानिब से तल अबीब में अस्पताल को निशाना बनाए जाने पर चीख चीख कर कह रहा है दुनिया को कि ईरान ने मरीजों के मकाम को भी नहीं बख्शा। ऐ जालिम बादशाह, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने भी अहले गाजा के मासूम बच्चों के अस्पतालों पर गिराए थे बड़े बम। जख्म देना नहीं जाता कभी खाली, एक दिन निकलेगी चीख खुद की तकलीफ पर। सिर्फ 7 दिन के ही हमलों में इसराइली अवाम की निकल गई पूरी अकड़। ईरान से मांगने लगे माफी की भीख। बुज़दिलों की कौम गुज़िश्ता 18 महीनों से अहले गाजा की शहादतों पर बहुत ही ले रहे थे मजे, और अब सिर्फ चंद मिसाइल के हमलों में याद आ गई इनकी औकात। ईरान इसराइल को बना रहा है अपने हमलों से अपाहिज। खुफिया एजेंसी पर हमला, अस्पताल, शेयर मार्केट के बाद अब ईरान की मिसाइल दागे गए टेक्नोलॉजी पार्क हाउसिंग सॉफ्टवेयर के मकाम को। ऐसे दिलकश दिलों को ठंडा करने वाले मनाजर देखकर दुनिया भर रही है ठंडी आहें। इसराइल का बुरा वक्त देखने को मिला इतना जल्दी अवाम को। आज ईरान के साथ देने के लिए जुमा की नमाज के वक्त लाखों ईरानी बाशिंदे निकल आए सड़कों पर। कहा कि इस जंगी हालात में हमारे जान और माल तमाम कुर्बान कर देंगे अपने मुल्क और इस्लाम के लिए। जुमा की नमाज के मौके पर की गई जंग की फतह के लिए दुआएं। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ये डरपोक कौम और कमजोर कौम के लिए लड़ रहा है दुनिया भर से, मगर आज इसी की कौम खुद को बंकर्स और सुरंगों में पनाह लेने पर हो गई मजबूर। मगर ईरानी अवाम मुश्किल हालात में अपने मुल्क की बका और इस्लाम के लिए उतर आए सड़कों पर कुर्बानियां पेश करने के लिए। खिंजीरों का गोश्त खाकर इसराइली अवाम भी हो गई नापलीद। ये कोई पार्क में घूमने या एंजॉय करने का नहीं है मंजर, बल्कि इन जालिमों की हशर की है हकीकत। ईरान के हमलों की वजह से इसराइली अवाम घर से बेघर होने के साथ अब आंख पर पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है मैसर। इनके हालात पर हर लम्हा याद आते हैं गजा के मनाजर। अपने मुल्क पर मुतादिद मिसाइल गिरने और कुछ बमों के आवाज़ें सुनकर चूहे के दिलों की मानिंद कमजोर इसराइली कौम दुम दबाकर अपना मुल्क छोड़कर राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर। ऐसी कमजोर कौम अहले गाजा के भूखे मासूम बच्चों का एक कतरा खून की भी नहीं है बराबर। भारत के होनहार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काफिले के वक्त पीछे सिंध से आने वाली इमरजेंसी एम्बुलेंस को मोदी के काफिले ने दे दी जगह। देश के दूसरे मिनिस्टर्स को भी इस वाक़े से सीखना चाहिए सबक कि किसी इंसान की जान से बढ़कर नहीं है कोई वीआईपी के रूल्स। ये कोई सन्नाटे मकाम पर ठहरी हुई भूत की नहीं है आत्मा, बल्कि हिंदुस्तान की मशहूर बड़ी रियासत के कुंवर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। नए फ्लाई ओवर ब्रिज पर ठहरे हुए गोरखपुर एक्सप्रेस वे के इफ्तिताह के मौके पर योगी जी ठहरे हुए आए नजर एक महात्मा की तरह। मोहब्बत की नहीं होती कोई उम्र और दौलत से नहीं खरीदी जा सकती मोहब्बत। ये मिसाल आज फिर हुई जिंदा। महाराष्ट्र में गरीब ज़ईफ जोड़ा पहुंचा जेवरात की दुकान पर सोने का मंगलसूत्र खरीदने, मगर इस जोड़े के पास थे सिर्फ 1120 रुपए मौजूद। इस गरीब खातून की 10 साल से सोने का मंगलसूत्र पहनने की थी ख्वाहिश, मगर गरीबी ने हर ख्वाहिश को रख दिया अधूरा। मगर इस जोड़े के दरमियान की मोहब्बत को देखकर जेवर के दुकान मालिक ने दिखाई बड़ी हमदर्दी और इंसानियत। सिर्फ 20 रुपए में उनके सोना पहनने की ख्वाहिश को कर दिया पूरा, जिसके बाद गरीब की खुशी का नहीं है कोई ठिकाना। इस मंजर को देखकर सबके निकल आए आंसू। गुज़िश्ता दिनों एयर इंडिया के बदतरीन पेश आए हादसात और वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए एयर इंडिया कंपनी को हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर एविएशन रेगुलेटर ने जारी कर दी नोटिस। एयर इंडिया से अवाम है घबराई हुई।
मोहब्बत अंधी होती है और मोहब्बत की हद नहीं होती, मगर एक शर्म व लहजा जरूर होता है इसमें। मोहब्बत करने वाली को नहीं लाया जाता सड़क पर बेशर्मी के साथ। गलियों नुक्कड़ के लैला मजनू को गाड़ी पर सड़क छाप आशिकी करना पड़ गया महंगा। ये वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस ने सड़क छाप आशिक की गाड़ी पर 53,500 रुपए का चालान कर दिया आयद। अब ये आशिक जिंदगी भर 40 कदम दूर से ही करेगा अपनी माशुका से बात। बीआरएस के लीडर शेख अब्दुल्ला सुहेल ने कांग्रेस पर लगाया मुसलमानों के साथ नाइंसाफी का इल्जाम। कहा कि 15% मुसलमानों की आबादी होने के बावजूद भी एक भी चेहरे को नहीं दिया गया हुकूमत में कलमदान। कांग्रेस को इंतखाबात में साथ देने वाले मुसलमानों को भी किया गया नजरअंदाज। जुबली हिल्स में बीआरएस के आनजहानी रुकन असेंबली मंगती गोपीनाथ के गुजर जाने के बाद अब होने वाले बाई इलेक्शन में कौन ठहरेगा कांग्रेस पार्टी से, इस मामले को लेकर अंदरूनी तनाजात में हुआ इजाफा। कांग्रेस किसको देगी जुबली हिल्स पर लड़ने का मौका। इसी बीच अजहरुद्दीन ने तमाम कियास आराइयों को कर दिया रद्द और कहा कि और इन्हीं को टिकट मिलने का कर दिया दावा। क्या हकीकत में कांग्रेस देगी अजहरुद्दीन को टिकट या फिर मिलेगा कांग्रेस का हाथ। बारिश के मौसम का आगाज होने के बाद भी तेलंगाना की आवाम बारिश से महरूम। बारिश का मौसम भी मौसम गर्मा का पेश कर रही है मुजाहिरा। मौके में मौसमियात के अंदाजे भी हो रहे हैं गलत साबित। आवाम को बारिश का बेसब्री से इंतजार। सांप काटने के बाद इंसान का बचना होता है मुश्किल, मगर इस दौर में इंसान को काटने के बाद उल्टा अब सांप को हो रहा है नुकसान। मध्य प्रदेश के फुदसौदी नामी गांव में सचिन नामी नौजवान को सांप काटने के बाद खुद तड़प तड़प कर मर गया सांप, मगर नौजवान खुशकिस्मती से रहा जिंदा। सांपों ने खुद को सपेरों के पास ये कहकर कर लिया बंद कि इस दौर में इंसान को काटने के लिए इंसान ही है काफी। तो नाज़रीन, ये थी एबीसी स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीएस न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।